आज हम ई-पढ़ो पे ऊष्मा एवं ताप विज्ञान कक्षा 7वीं का पार्ट 2 करेंगे। ऊष्मा 3 प्रकार के होते हैं: चालन, संवहन, विकिरण। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि लकड़ियों से आग जलाकर पानी उबाला जा रहा है। लकड़ियों से मिलती हुई ऊष्मा का स्थानांतरण रेडिएशन हिंदी में विकिरण द्वारा होता है। पानी में पाई जाने वाली ऊर्जा संवहन मतलब कन्वेक्शन के द्वारा किया जा रहा है, और यह ऊर्जा जब हैंडल की तरफ जा रही है तो वो कंडक्शन द्वारा किया जाता है, इंग्लिश में चालन। इसके बारे में हम और आगे जानते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन एवं रेडिएशन। इस चित्र में हम देख रहे हैं कंडक्शन लकड़ियों मतलब सॉलिड ठोस पदार्थों में होता है। ठोस, द्रव्य, गैसिक तीनों पदार्थों में पाया जाता है। जितने भी पदार्थ होते हैं वे अणुओं से मिलकर बने होते हैं। जब आप लोहे की एक रोड को आग से जलाकर उसे गर्म करते हैं तो उसके वहाँ पर मौजूद अणु भी गर्म होते हैं। वे गर्म अणु अपने बगल वाले अणुओं को वे ऊष्मा देते हैं, और ऐसे ही वो ऊष्मा आगे आगे जाकर पूरी ही लोहे की रॉड को गर्म कर देती है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि इसके अंदर आपने पानी उबाला एक पैन के अंदर, उसमें नीचे आग जो जल रही है तो नीचे वाले जो अणु थे पानी के, जो बिल्कुल ही आग के कांटेक्ट में थे, वो अणु गर्म हुए, वह हल्के हो गए तो वह ऊपर आ गए। अब ऊपर वाले अणु भारी थे, वो नीचे चले गए। तो हम इस कन्वेक्शन की उसमें सबसे नीचे एक घर देख रहे हैं जिसमें ये एरो बना रखे है, एरो का चित्र है। तो सबसे नीचे वाले अणुओं की जो कन्वेक्शन की जो करंट थे वो ऊपर पहुँचे और ऊपर वाले नीचे चले गए। ये पूरे उसमें होता रहता है। ऐसे हमने घरों के अंदर देखा है कि घरों के अंदर सबसे ऊपर शाफ्ट खोली जाती है, जिसमें आप शाफ्ट के पंखे भी लगाते हो ताकि क्या हो कि गर्म हवा बाहर चली जाए, और घर में कमरों के अंदर साफ़, स्वच्छ और ठंडी हवा के लिए हम नॉर्मल खिड़कियाँ इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन के अंदर क्या होता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण पूरे सराउंडिंग में एनवायरनमेंट के अंदर होता है। जैसे सूरज की गर्मी से धरती का गर्म होना, आप लकड़ियाँ जला के अपने आप को हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ऊष्मा ले रहे हो, तो उसे आप रेडिएशन कहते हो। अब इन तीनों का हम अर्थ जानते हैं। चालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा वस्तुओं के बीच गर्मी का हस्तांतरण होता है, जबकि कन्वेक्शन जो है संवहन गर्मी हस्तांतरण के रूप को संदर्भित करता है, जिसमें द्रव्य के भीतर ऊर्जा संक्रमण होता है। रेडिएशन उस तंत्र के साथ जुड़ता है जिसमें वस्तुओं के बीच किसी भी भौतिक संपर्क के बिना गर्मी का संचारण होता है। इस चित्र में हम वही देख रहे हैं, रेडिएशन यानी कंडक्शन, चालन, कन्वेक्शन। सुचालक और कुचालक में क्या अंतर होता है? जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण यहाँ से वहाँ आसानी से हो जाए उन्हें सुचालन कहते हैं, जैसे लोहा, चांदी, तांबा, पानी, मानव शरीर आदि। ठीक इसके विपरीत या उल्टा, जिन पदार्थों में से ऊष्मा का संचालन या प्रवाहन आसानी से नहीं होता उन्हें कुचालक कहते हैं, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ आदि। इसीलिए हमने देखा है कि जो पानी को गर्म करने वाले पैन होते हैं उनके हैंडल या तो प्लास्टिक या लकड़ी के होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वह लोहे के ही हो तो पानी जो जिसमें हम पानी उबाल रहे हो, वह बर्तन का हैंडल भी अगर लोहे का होता तो वो भी गर्म हो जाता, तो पकड़ोगे कैसे? इसलिए उन्हें लकड़ी, क्योंकि वे कुचालक होते हैं इसलिए लकड़ी के बने होते हैं। सुचालक जो होंगे वो गर्म हो जाएंगे। जैसे कई बार देखा है कि कड़छी जो है वो बर्तन के अंदर रह जाए और बर्तन में कुछ सब्ज़ी वगैरह बन रही हो तो वो कितनी गर्म हो जाती है। उसको हमें फिर किसी
किसी कपड़े से पकड़ के उतारना पड़ता है। तो ये सुचालक और कुचालक के कारण होता है। पदार्थों की अवस्था। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, गैसीय और द्रव्य। अब ठोस पदार्थ गैस में भी बदल सकता है और गैसीय पदार्थ द्रव्य में कैसे? यदि हम ठोस पदार्थ को गर्म कर दें तो वह गैसीय बन जाएगा। यह ठोस पदार्थ जैसे बर्फ़ लीजिए, बर्फ़ को आपने थोड़ा सा गर्म किया तो वो पिघल गई, पिघलने के बाद वो द्रव्य हो जाएगी, पानी बन जाएगा। उसी पानी को आप फिर से और गर्म करें तो वह गैसीय में बदल जाएगा, भाप बन जाएगी उसकी। आप क्या करो कि जो भाप बनी है उसके ऊपर आप एक पतीला लो, पतीले के अंदर पानी डाल के उसे उबालो। तो पहले तो जो पहले बर्फ़ पानी में बदला, जो पानी था वो भाप में बन गया, उसके ऊपर एक प्लेट रख दो। जो पानी था वो थोड़ी देर बाद देखोगे पानी की प्लेट के अंदर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती है। तो ये विपरीत भी हो जाता है, इसका उल्टा होता है। यदि आप उसे ठंडा कर दें तो गैस द्रव्य बन जाएगी और फिर उसको फ्रीजर में कर दो तो जो पानी था वो बर्फ़ बन जाएगा। ये होती है पदार्थों की अवस्थाएं। इस चित्र में वही दिखा रखा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में आपने बर्फ़ लिया हुआ है, लिक्विड के अंदर पानी और गैस जो भाप बनती है। अगर हम उसे पिघला दें बर्फ़ को तो पानी बन जाएगा, उसे और गर्मी प्रोवाइड करें तो वो भाप में बदल जाएगा, और उसे ठंडा कर दे तो भाप पानी में बदल जाएगी, और फ्रिज में रख दे तो जो पानी था वो बर्फ़ में बदल जाएगा। गलानक और कथानक की परिभाषा क्या होती है? अब इसका मतलब भी वही होता है कि आप सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हो, मतलब ठोस को द्रव्य में और द्रव्य को गैसीय में बदल सकते हैं। जो बदल जाते हैं वो गलानक होते हैं और जो नहीं बदल पाते वो कथानक। गलानक और कथानक के बीच में क्या अंतर होता है? जिस तापक्रम पर कोई ठोस पदार्थ पिघल कर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ करता है, वह तापक्रम उस पदार्थ का गलानक कहता है। जिस तापक्रम पर कोई द्रव्य पदार्थ वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वह तापक्रम उस पदार्थ के कथानक कहलाता है। उदाहरण, जल का कथानक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये इसको अंग्रेजी में हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट गलानक वो क्रिया है जिसके अंदर पानी, अब आप क्या कर रहे हो कि एक पतीले के अंदर बर्फ़ को लीजिए और उसे पिघलाइए और थर्मामीटर से उसका तापमान देखिए। जब तक सारी बर्फ़ पिघल नहीं जाती तब तक उस पानी का ताप 0 डिग्री ही रहेगा। तो वह उसका मेल्टिंग पॉइंट है, गलानक है। और कथानक वो होती है जिस पर पानी भाप में बदल जाता है। आप उसे उबालकर जब तक सारी की सारी उबलकर भाप नहीं बन जाता तब तक उसका कथानक 100 डिग्री रहेगा। हम दोबारा पढ़ते हैं। जिस तापक्रम पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ होता है, वह तापक्रम उस पदार्थ का गलानक है। जो हमने बर्फ़ को पिघलाकर देखा कि बर्फ़ का गलानक 100 डिग्री है जिस पर वो पिघल जाएगा, और जहाँ उबलेगा वो उसका हो गया कथानक। जल का कथानक 100 डिग्री है जहाँ द्रव्य पदार्थ वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ये चित्र में हम वही देख रहे हैं। ऊष्मा का प्रभाव देखें तो किसी पदार्थ की ऊष्मा देने का सामान्य रूप निम्नलिखित परिवर्तित होता है: पदार्थ की ताप में वृद्धि, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की प्रसार। कुछ और भी जानते हैं। कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। उदाहरण से देखते हैं, जैसे कपूर को आप रखें, वो सॉलिड होगा, द्रव्य होगा, ठोस होगा, और ठोस को आप उसको कपूर को अगर हम जला दें तो वह भाप बन जाता है। तो ये ठोस से सीधा गैसीय पदार्थ हो गया। ऐसे ही नुसादर के साथ भी ऐसे ही होता है। कैम्फर को देखा है, नैप्थलीन की जो बोल होती है जिसको हम ऊनी कपड़ों के अंदर रखते हैं,
वो ठोस होती है और वो गैसिक पदार्थ में बदल जाती है। तो इसको हम ये ऐसे कुछ पदार्थों के उदाहरण थे जिन्हें हम ऊर्ध्वपातल पदार्थ कहते हैं। ऊष्मीय प्रसार क्या है? परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों की लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन में होने वाले परिवर्तन को ताप विस्तार कहते हैं। सभी पदार्थ ये परिवर्तन पाए जाते हैं। ऊष्मीय प्रसार ये है कि अगर हम किसी पदार्थ को गर्मी या ऊष्मा दें तो वह पदार्थ फैल जाएगा, और यदि हम उसे ठंडा करें तो वह सिकुड़ जाएगा। ये सभी में दिखता है। आप ठोस ले लें, तरल ले लें, गैसिक पदार्थ ले लें, ये सभी पदार्थ गर्म करने पर फैलते हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। अब इन्हीं ऊष्मा के प्रभाव का हम दैनिक जीवन में उपयोग देखते हैं। रेल की जो पटरियाँ होती हैं उन्हें बनाते समय बीच में कुछ स्थान खाली छोड़ा जाता है, ताकि गर्मियों के मौसम के दौरान जब रेल की पटरी पर चल रही हो तो ऊष्मा बनेगी, गर्मी बनेगी। उस गर्मी से रेल की पटरियाँ फैल सकती है और मुड़ सकती है, टेढ़ी ना हो जाए। तो इसके लिए हम बीच में कुछ स्थान खाली छोड़ते हैं। ऐसे दूसरा उदाहरण ये है कि दो खंभों के बीच में जब तार बांधे जाते हैं तो उन्हें ढीला बांधते हैं, ताकि जब सर्दियाँ पड़े तो वो तार सिकुड़ेंगे, और जब वो सिकुड़ने लगे तो खंभा मुड़ ना जाए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, इसलिए उन तारों को ढीला बांधा जाता है। तीसरा उदाहरण ये देखते हैं कि दो फंसे हुए गिलास को निकालने के लिए हम अगर गर्मी दें तो वो गिलास फैल जाएंगे, फैलने पे वो आसानी से निकल जाएगा। तो ये भी एक उदाहरण है। ऐसे हम कई उदाहरण अपने दैनिक जीवन में देखते हैं ऊष्मा के प्रभाव। ये हमारा होमवर्क है। ये दो चित्र दिखा रखे हैं। पहले चित्र में एक लोहे की रॉड है और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मोमबत्ती चिपका रखी है, और एक कोने से आप गर्माहट दे रही हो। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो एक एक करके ये सारी मोमबत्तियाँ गिर जाएंगी। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट को आपने पानी के अंदर डाला और उसकी जो छोटी छोटी धाराओं के रूप में करंट बनते हैं और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ऐसे आपको दिख रहे होंगे। नीचे से आप हीट और प्रोवाइड करोगे, गर्माहट दोगे। तो इन दोनों चित्रों में से कंडक्शन कौन सा है और कन्वेक्शन कौन सा है, ये बताना है। थैंक यू।